हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। बहुत टाइम से मेरे पास कॉल्स आ रहे थे कि मैम हमें 2026 में एफएमजी का एग्जाम देना है जून में, बट हमारे पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। तो जितने भी ऐसे बच्चे थे जो अभी तक वेट कर रहे थे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अब एनएमसी ने नोटिस रिलीज कर दिया है। आप 2 मार्च सुबह 10 बजे से लेके 31 मार्च रात 6 बजे तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है वो पूरा ऑनलाइन होता है। एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे लॉगिन करके अपना पूरा फॉर्म खुद भी फिल कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि फॉर्म फिल करते वक्त हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली स्कैन होने चाहिए। अगर आपको कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे आपने ऐसा डॉक्यूमेंट डाल दिया जहाँ पे शेडो आ रही है फिर दिख नहीं रहा है, तो उस केस में आपके पास बार बार डेफिशिएंसीज आएंगी। और अगर आपने डेफिशिएंसीज फिल नहीं करी टाइम पे तो आपका फॉर्म क्लोज भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। दूसरी बात, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी वो आपको एकदम जेन्युइन फिल करनी है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए या फिर डॉक्यूमेंट्स में कुछ और आप कुछ और लिख रहे हैं, तो अगर मिसमैच होता है तो इस केस में भी आपकी डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया एमबीबीएस का, वो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आप अभी एमबीबीएस कर रहे हैं और आपका एडमिशन ईयर 2019 से पहले वाला है, तो भी आप अपना एफएमजी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ दोबारा बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप फिर से लास्ट टाइम का वेट मत करिएगा। इतने सारे बच्चों से मेरी बात होती है, हर बार सेम प्रॉब्लम होती है कि मैम हमने सोचा था कि जब नेक्स्ट टाइम पोर्टल ओपन होगा तब हम फॉर्म फिल कर लेंगे। आप हमेशा नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एनएमसी पोर्टल ओपन ही ना करे। इन दैट केस आप क्या करेंगे? इसीलिए मेक श्योर कि 2 मार्च से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। इन केस आपने 11th एंड 12th अलग अलग जगह से करी है तो आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ यू आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। अगर आप SC ST ओबीसी इन तीनों कैटेगरीज में से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड दैट टू वो आपका सेंट्रलाइज्ड वर्जन होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड वर्जन का मतलब, पहले हमें कास्ट सर्टिफिकेट मिलता था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कई बार ऐसा होता था कि उस पर स्कैनर नहीं होता था। बट अब एनएमसी क्या मांगती है कि आप हमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट दें जिसमें स्कैनर हो, ताकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन पॉसिबल हो पाए। तो अगर आपके पास अपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कोशिश करिए कि आप उसको सेंट्रलाइज्ड कन्वर्ट करवा लें। सेंट्रलाइज्ड कन्वर्ट करवाने के लिए आप कोई भी नियर बाय ई मित्र पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो सेंट्रलाइज्ड कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक। एमबीबीएस मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कई सारे बच्चे हैं जिनका पासपोर्ट गुम हो गया है और उनके पास कोई भी वीजा कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उस केस में बच्चों को काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स जितने भी आपके होते हैं वो प्रॉपर मेंशन करने होते हैं एफिडेविट पे। एक आपको एफिडेविट बनाना होता है। इसके लिए वैसे तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में एलैबोरेट करके समझाया हुआ है। आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट के बारे में पता चल जाए। एक इम्पॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स को ये याद रखनी है कि जो भी आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, जो भी आप फोन नंबर यूज कर रहे हैं, वो दोनों ही आपके एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि जो भी आपकी डेफिशिएंसीज आएंगी वो सारी आपकी ईमेल आईडी पे आएंगी। क्योंकि जब डेफिशिएंसी आएगी आपको तभी पता चलेगा कि आपको अपने फॉर्म को दोबारा खोल के देखना है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, अब उन्हें फॉर्म से मतलब ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारा इसी खुद ही बनकर आ जाएगा। ना वो अपना ईमेल चेक करते हैं, ना वो उनको डेफिशिएंसीज का पता होता है, ना वो डेफिशिएंसी टाइम पे फिल करते हैं, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक्टिव रखिए, फोन एक्टिव रखिए, आपके पास उसी पे ही रिस्पॉन्स आएंगे। एंड जब फाइनली आपका ईसी बन जाएगा तो भी एनएमसी ईसी को आपकी ईमेल आईडी पे ही भेजती है। पहले तो आप कोशिश करिए कि आप खुद अपना फॉर्म फिल कर लें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें चीजें समझ नहीं आ रही, कहीं हमसे मिस्टेक ना हो जाए क्योंकि हमें जून का एग्जाम देना है, तो इन दैट केस आप इंश्योर मेडिकल एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ऑन योर बिहाफ। आपकी पूरी हेल्प करेंगे जब तक आपको इसी ना मिल जाए। आपकी जो भी डेफिशिएंसीज आएंगी उनको टाइम पे फिल करेंगे, सो टू मेक श्योर कि आप अपना एग्जाम दे पाए। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एमबीबीएस कर ली है अब्रॉड से, बट कहीं ना कहीं वो एग्जाम नहीं दे पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ ईसी, उनका कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उन्होंने अप्लाई नहीं करा है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम आई हो उनके साथ,
अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा इंसान हो तो आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और उनके पूरे 6 साल की मेहनत वेस्ट ना जाए. In case you are having any doubt regarding the eligibility certificate, you can contact us at the number showing on the screen. And for any further information regarding the same, you can also visit our official website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching our video.